उत्थान या पतन। हेडलाइन है, यही हमारा आध्यात्मिक उन्नति का पथ है। हम में रोज बदलाव होते हैं। यह उन्नति सिर्फ इच्छा का परिणाम नहीं है, लेकिन कर्म और प्रार्थना का परिणाम है। हमारी आध्यात्मिक दशा कभी भी स्थिर नहीं रहती। अगर यह विकसित नहीं हो रही है तो यह कमजोर हो रही है। अगर हम खड़े रह जाएंगे तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति अपना ऊपर की ओर उठने वाला आवेग खो देगी। धीरे धीरे हमारी अपनी उन्नति भी धीमी पड़ जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी और उसके बाद वह उल्टी दिशा में चल पड़ेगी। हमारी सहन शक्ति कम हो जाएगी, दूसरों की सेवा करने की हमारी इच्छुकता कम हो जाएगी। हम दिमाग से संकुचित और संकीर्ण होते चले जाएंगे। जल्दी ही हम वापस ठीक वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हम अपने चारों तरफ की बिखरी हर बात से, वस्तु से, हर किसी से लड़ते हुए यहाँ तक कि हम अपने स्वयं को भी झेल नहीं पाएंगे। दोस्तों, उठान या पतन। उठान या पतन का मतलब दोस्तों ऊपर जाना या नीचे आना। पतन का मतलब होता है नीचे आना, उत्थान का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। अब बात आ रही है दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति का पथ है। मतलब हमारी आध्यात्मिक उन्नति मतलब हमारे अंदर जो हमारी सोच विचारों में परिवर्तन आता है, हमारा चीज़ों को देखने का, समझने का, चीज़ों को करने का, जो एक अंदर से हमारे अंदर से खुद की अपने डिसीजन लेते हैं, हमारे फैसले जो होते हैं, विनम्रता, झुकाव, प्यार, प्रेम, अपनापन, चीज़ों को करने की इच्छुकता, लगन, डेडिकेशन, जोश, जुनून, ये हमारे अंदर से पैदा होता है अपने आप। तो वो कह रहा है कि यार जब हम आए थे, यानी कि अगर हम कार्यक्रम में जब हम आए थे तो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। हमारा सब कुछ नीचे ही जा रहा था, शरीर भी, पैसा भी, सोच भी, विचार भी, सब सिकुड़ता ही चला जा रहा था, घटता ही चला जा रहा था। हम कार्यक्रम में आते हैं, कार्यक्रम करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है। हमारा सोचने समझने का, चीज़ें करने का, चीज़ों में बदलाव आते हैं। जैसे कि आप अपना ही अनुभव देख लें, बहुत सारे एडिट जब पहली बार रियल में आते हैं या जब आते हैं रियल में तो वो लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, चीख चिल्ला रहे होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, है ना। नेगेटिव में नेगेटिव सोच रहे होते हैं, यहाँ से भाग जाऊँ। कोई कहता है मैं अपने घर वालों को छोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं अपना हिस्सा ले लूँगा, कोई कहता है मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, कोई कहता है कि मैं जाते ही नशा करूँगा, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ पर बनाया गया है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस तरह की सोच रखते हैं। और नारकोटिक्स एनोनिमस में तो स्वयं उसकी इच्छा से जाता तो आदमी तो उसमें तो इन चीज़ों में आने नहीं है, लेकिन उसमें भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो आज वो कह रहा है कि हमारा जो आध्यात्मिक चीज़ है वो हमारी आध्यात्मिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रहती है। स्थिर मतलब वो सीधी नहीं रहेगी, कभी बैलेंस नहीं रहेगी। स्थिर का मतलब होता है एक जगह रुक जाना, ठहर जाना। वो कह रहा है कि हमारी आध्यात्मिक स्थिति कभी हमें अच्छा लगेगा, कभी हमें बुरा लगेगा। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें बड़ी गुड फीलिंग होती है, लेकिन शाम तक होते होते कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि हमारा दिमाग टेंशन में आ जाता है, हम निराशा में आते हैं, हम परेशान होते हैं, है ना। अगर हमने ऐसी स्थिति के लिए अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम और नीचे जाते चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने ये कमाया कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब मैं पहली बार मैंने जैसे भी बताया कि जब हम आए थे में या हम कार्यक्रम में आए थे तो हम बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे। हम हर चीज़ से टूटे हुए थे, शरीर से, पैसे से, इज्जत से, संबंध से, है ना। हमने बड़ी मुश्किल से कमाया है इसलिए। वो कह रहा है रिकवरी में मेरे को बताना चाह रहा है कि जब आपको 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए हैं, आप नशा मुक्त हैं और आपके सोच विचारों में परिवर्तन आ गया। कह रहा है इसके लिए लगातार हमें कर्म और प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहीं तो ये रुक जाएगी। और जब ये रुक जाएगी और हम इसके खड़े देखते रहेंगे, इसके लिए अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये बंद पड़ जाएगी। और जब ये बंद पड़ जाएगी तो ये उल्टी दिशा में चलेगी। अर्थात कहने का मतलब ये दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारी आज के हम इन नशे से दूर हैं, खुश हैं, तो हम सारे काम अच्छे से करेंगे। अगर हम इसको और बढ़ावा नहीं देंगे, इसके लिए और हम मेहनत नहीं करेंगे और हम लोगों से बातें नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, अगर हम शेयरिंग नहीं करेंगे तो ये रुक जाएगी। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हम दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। और जब ये सारी चीज़ें करेंगे और बाद में हमें पछतावा होगा तो हम अपने आप से घृणा करेंगे।
फिर चप्पल निकाल के अपने आप को ही मारेंगे। जरा जरा सी बात पे अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे और जरा जरा सी बात पे जब हमारे संबंध में, तो एंड में हम आगे भी कहेंगे, जब सारे लोग कहेंगे कि भाई तेरी गलती है, तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और फिर अकेले में बैठ कर जब सोचेंगे, आईना साफ दिखेगा, तो फिर हम अपने आप को दोषी मानेंगे, और जब हम दोषी मानेंगे तो अपने आप को गालियाँ देंगे। तो कह रहा है कि ऐसी स्थिति में कह रहा है कि हमारा दिमाग की जो है ना सोच वो सिकुड़ती चली जाएगी, संकुचित हो जाएगी, मतलब संकुचित मतलब शक्की हो जाएगी, है ना, सुगड़ जाएगी सोच हमारी। क्या हो जाएगी? सुगड़ जाएगी। मैं बता संकुचित और संकरणी, संकरणी मतलब छोटी, मतलब शक करने वाली और छोटी सोच हो जाएगी हमारी। किसी बड़े बुजुर्ग ने, किसी ने कहा है कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ाएगी। और ऐसी छोटी सोच के साथ कार्यक्रम में आए थे। हमने प्रोग्राम करने के बाद हमने हमारी सोच को बड़ा किया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, ईश्वर एक दरवाजा बंद करता तो 10 खोल देता है ना, ऐसे ही ना, ऐसी सोच रखनी शुरू करी ना। पहले तो ये था कि मेरा भी तो भगवान भी नहीं है, सब मेरे दुश्मन है, लेकिन मैंने आया जब कार्यक्रम आया तो मैंने सोचना शुरू करा, ठीक है यार, जो हुआ, जो दिया था ईश्वर ने दिया था, जो चला गया, अगर मेरा 10 का नुकसान हुआ तो मैं दोबारा कमा लूँगा और कमा लूँगा, है ना। भगवान ने एक रास्ता बंद करा तो 10 खुलेंगे मेरे, एक आदमी चला गया तो 10 दोस्त आएंगे, आज 100 रुपये खो गए, कोई बात नहीं, वापसी आ जाएंगे, 500 मिल जाएंगे। मतलब सोच को बड़ा करो। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब दोस्तों का कहना कि इस बात को आप ध्यान रखें हमेशा अपनी जिंदगी में कि समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता। हमारी आध्यात्मिक स्थिति भी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आज बहुत अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कि कल बहुत बुरा भी लग सकता है। तो अच्छा लगे तो हम क्या करते हैं? खुश होते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, खेलते कूदते हैं। और जब बुरा होता है तो गाली देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या जब हमारे साथ गलत होता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको स्वीकार करें। क्या करें? स्वीकार करें। और भगवान का धन्यवाद करें और खुश रहें। क्या रहें? खुश रहें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी गति रुक जाएगी, हमारी तरक्की रुक जाएगी। खाली सोचने से या खड़े रहने से नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ करना होगा, इसके लिए हम मदद मांगते हैं। हमें पता लग जाता, हमें महसूस होता कि मैं अंदर से दुखी हूँ, मैं अंदर से दुखी हूँ, मेरे अंदर कुछ चल रहा है, मुझे कुछ बेचैनी सी है, और हम वो किसी को शेयर नहीं करते, हम किसी से मदद नहीं मांगते। हम दिमाग में चीजें रखते हैं, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, लेकिन हम किसी से उस मुद्दे पे डिस्कस नहीं करते, हम बात नहीं करते कि वो आदमी मेरे को ऐसा बोल के चला गया, मुझे क्या करना चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए या उसे माफ़ कर देना चाहिए या उससे लड़ाई करनी चाहिए। किसी सही हम आदमी से हम सलाह नहीं देते, बस हम सोचते रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। वो आदमी तो अपना काम करता रहता, वो तो क्या क्या चला गया, उसने जो गाली देनी थी, जो भी बोलना था वो तो चला गया, हम बंद होकर बैठ गए। ना हमने किसी से मदद मांगी, ना उसे माफ़ किया, और अपना काम धंधा छोड़ के, खाना पीना छोड़ के बैठ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि बैठना नहीं है, तो अपने काम समय से करने और उसके लिए मदद करनी, नहीं तो हम जहाँ से शुरू हुए थे एक दिन हम वहीं पहुँच जाएंगे। अर्थात हम जो बॉटम में आए थे, तो निजात में आए थे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, और एक दिन फिर वही हालात होंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। हमारी आत्म शांति भंग हो जाएगी, हमारी दिमागी स्थिति खराब हो जाएगी, हमारी आध्यात्मिक स्थिति खराब हो जाएगी, हम फिर वही नशे करने लग जाएंगे। मतलब जहाँ से आए थे हम वहीं पहुँच जाएंगे। अर्थात कहने होगा कि हम नशा दोबारा से करने लगे। तो करा इसके लिए खड़े नहीं रहना, इसके लिए कर्म करना है। कर्म का मतलब ये है कि लोगों से मदद मांगनी है, उल्टा इस्तेमाल करना है, कंफर्ट करनी है, फीलिंग हैंडल करनी है, शेयरिंग करनी है, अपने स्पॉन्सर से बात करनी है, 1 to 1, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने की, इनको सहन करने की मुझे हिम्मत दो, ताकि मैं इन सारी चीज़ों को फेस कर सकूँ, इनसे लड़ सकूँ, मैं नशा ना करूँ, मैं दोबारा से नशा ना करूँ। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँ। लेकिन ना तो हम प्रार्थना करते हैं, ना हम कर्म करते हैं। वो कह रहा है कि हम सेवा करना बंद कर देते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं, शादी ब्याह पार्टियों में जाना बंद कर देते हैं, हंसना खेलना कूदना बंद कर देते हैं, अपना एक बिस्तर में कोने में जाके पड़ जाते हैं और वहाँ पर जाके रोते रहते हैं, लोगों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं और अपने आप को गालियाँ देते रहते हैं। कोने में बैठने से बेहतर होगा कि हम 4 लोगों के बीच में जाकर बात करें।
नेगेटिव होने से बेहतर होगा कि हम शेयर कर दें, मुझे ये दिक्कत है, मुझे उस आदमी से प्रॉब्लम है, मुझे उस आदमी से प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति कभी भी नहीं रुकती। आध्यात्मिक उन्नति मतलब ग्रोथ। यार हमारे अंदर जो शक्तियाँ आई ना, हमारे उनको ऊपर ले जाने वाली, वो निकल जाएंगी हमारे हाथ से और फिर हम नीचे चले जाएंगे। उत्थान या पतन, या तो हम ऊपर जाते हैं या हम नीचे आते हैं। बीच का कोई जुगाड़ नहीं है। यानी कि हम या तो नशा हम करेंगे या हम नशा छोड़ेंगे, दो ही चीज, बीच का कोई जुगाड़ नहीं है। एक एडिक्ट की भावना है, या तो बहुत ऊपर जाती है या फिर नीचे आते हैं। इन दोनों को हमें समझना होगा। जब ऊपर जाएंगे तो मैं ज्यादा कूदूंगा नहीं, अर्थात जब मेरी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो मुझे अहंकारी और घमंडी भी नहीं होना है, समझ रहे हो। और जब मेरी जिंदगी में डाउनफॉल आएगा, मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, तो मुझे चीखना चिल्लाना और लड़ाई झगड़े भी नहीं करने। दूसरों को दोषी नहीं ठहराना है, समझ रहे हो मेरी बात। हम क्या करते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो कहते हैं मैंने किया है, और जब हम नीचे जाते हैं तो इसकी वजह से ऊपर। ये दोनों ही चीजें गलत है। हम दोनों ही स्थिति में भगवान का धन्यवाद करें। जब हम ऊपर जा रहे हो तो भगवान का शुक्र अदा करें, और जब हम नीचे जा रहे हो तो पहले भगवान तेरा शुक्र है, तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, आगे के लिए ध्यान रखें। मेरा प्रभु तेरा बच्चा हो, और मेरा प्रभु, मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु मुझे उतना ही देता है जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरी सहन शक्ति से ज़्यादा दर्द मुझे मेरा भगवान नहीं देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे बच्चा 50 किलो वजन उठाएगा तो 50 किलो ही रखता है, 100 किलो नहीं रखेगा। अगर हम इस विश्वास के साथ जीते हैं तो हम आगे जाते हैं। मेरा प्रभु, मेरा भगवान मुझे मेरी ज़िंदगी में वही दर्द देता है जो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरी बर्दाश्त से बाहर कभी भी दर्द नहीं। अगर हम इस विश्वास के साथ कर्म करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। हम हर चीज़ को पार करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए आगे चलते ले जाएंगे, और हमारी आध्यात्मिक स्थिति और सुधरती चली जाएगी, और सुधरती चली जाएगी, और सुधरती चली जाएगी। हमारी सोच विचार, चीज़ों को करने की जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी। हम रचनात्मक तरीके से, नए नए तरीके से चीज़ों को करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। और ये हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, कि हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीखें, हर चीज़ को रचनात्मक तरीके से और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करें। और जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारी मतलब खेलने की, करने की क्षमताएं, जो ताकतें, वो बढ़ती चली जाएंगी थॉट को। जैसे आप देखते हो ना, अब आपको समझ में नहीं आता, मेरे को भी समझ में नहीं आता था आपकी तरह, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा, तो मैं खाली एक थॉट को पढ़ते ही समझ जाता हूँ कि आखिर में एंड में कहना क्या चाहता है। क्योंकि प्रैक्टिस में है ना, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझने की हिम्मत दो। तो कहने का मतलब है आप अच्छे तरीके से, रचनात्मक तरीके से चीज़ों को करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ सिर्फ आज के, आपके लिए, सिर्फ आज के दिन। मेरी आध्यात्मिक स्थिति में बदलाव ही एकमात्र स्थिर वस्तु है। मैं कल के कार्यक्रम पर ही भरोसा करके बैठ नहीं सकता। आज मैं प्रार्थना कर्म के रास्ते पर नए आध्यात्मिक विकास का मार्ग खोजूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।